तीसरी व्यवस्था राजनीति की। अब राजनीति में हमारा जो अपना सोच है वो ये है कि अगर सारे के सारे जितने भी दल हैं, जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल दल हैं, ये सारे के सारे दल खत्म कर दिए जाए। मैं रत्ती भर भी विद्रोह में नहीं हूँ और मैं एक सेंटीमीटर भी संविधान के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, आदमी, अभी आपने कही थी बोलने की आजादी है, तो ये जो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलने की बात कर रहा हूँ। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप जो है जब सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यापार खड़ा करें तो उसे आप सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड न कराएं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जैसे और भी बिग बाजार को आप ले लें या बिग बास्केट को ले रहे हैं, और भी दुनिया भर के मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ग्रोसरी में चल रहे हैं, मतलब इसमें एफएमसीजी में चल रहे हैं, वो जितने भी कॉन्सेप्ट मतलब चल रहे हैं, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, हम कहीं विद्रोह की बात नहीं करते, कहीं भी किसी प्रकार के। अब क्या है कि उसका जो वो एक कंपनी है और उस कंपनी का जो मालिक है वो एक किसी को मालिकाना हक मिला हुआ है, उसने संविधान के आधार पे ही बिल्कुल वो कराया। तो हमारे यहाँ भी कोई ना कोई मालिक बनेगा, मतलब चाहे वो किसी एनजीओ के थ्रू करा जाए। तो मैंने एक बात कही कि सारी ही सामाजिक संस्था, मैं अपनी संस्था के लिए नहीं कह रहा कि मेरी संस्था काम करेगी, बाकी सारी संस्था जो हाथ पाथ धर के बैठ जाओ मेरी ही संस्था सर्वोपरि रहेगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं तो एक बिल्कुल खुला ऑफर दे रहा हूँ सभी सामाजिक संस्थानों को कि भी जितने भी सामाजिक संस्था हैं वो सारे की सारी इस क्षेत्र में काम करें, लेकिन उसका जो बेनिफिट हो उस बेनिफिट को व्यक्तिगत घोषित ना करके, मतलब एक आदमी पे चमकाती चली जाती है। अब बाबा रामदेव है, ये चले तो समाज के नाम से। जो अमूल है, हाँ, अमूल का बेनिफिट किसी निजी आदमी का बेनिफिट नहीं है आज भी। किसका है बताओ फिर? चलो, अमूल कोऑपरेटिव है। हाँ कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों का तो है जो जुड़े हुए हैं। मैं भी तो कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं भी जो संगठन बना रहा हूँ सामाजिक संगठन, वो कोऑपरेटिव संगठन ही तो कहलाएगा। वो कैसे, वो सामाजिक संगठन या कोऑपरेटिव संगठन, इसमें क्या अंतर मान रहे हो तुम? अगर ऐसा होता तो जितने भी मंदिर हैं, हाँ, बिना प्रोडक्शन के पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो पैसा समाज का होना चाहिए था। वो समाज का आज नहीं है, इसी बात का तो दुख है, इसी बात की तो परेशानी है। वो जो जितने भी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं ये सारे सारे मतलब एनजीओ के थ्रू रजिस्टर्ड है, मतलब सब इनकी सबकी समितियां बनाई जाती है, बाकायदा एजुकेशनल सोसाइटीज बनती हैं। जितने भी स्कूल चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितने प्राइवेट कॉलेज या स्कूल चल रहे हैं, इनकी सबकी एजुकेशनल सोसाइटी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक चाहे वो कागजी आधार पे, मतलब कानूनी आधार पे, कागजी आधार पर, संवैधानिक आधार पे वो बिल्कुल एकदम से सही चल रहे हैं। जो लॉज हैं बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज हैं उन्हें वो सबको बिल्कुल फुलफिल अप कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता तो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, पूरा समाज जान रहा है। एक भी समाज का ऐसा आदमी नहीं है जो वो उससे जो सामाजिक फंड है उसके प्रावधान ही नहीं है। मतलब प्रावधान, मैं कब कह रहा हूँ प्रावधान है, मैं ना मैं उसमें प्रावधान कराना चाह रहा, लेकिन प्रावधान कैसे हो सकता है? मैं इसे कोऑपरेटिव के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर होने वाला होता तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया के अंदर कम है क्या, ये बताइए आप मुझे। नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो भ्रष्टाचार, तो जब ऐसा ना, जो आदमी मान तुम्हारी संस्था भी कल को बड़े रूप पर हो गई, ठीक है, और उसमें जो है एक पदाधिकारी हो गए, चलो अब उसमें मैं मानता हूँ 800 आदमी बिल्कुल ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि पब्लिक का ही भला हो। ठीक, 200 आदमी कहेंगे भाई ऐसा है, पब्लिक गई है तैसी में। हाँ, तुम्हारे यहाँ तुमने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, ठीक, और कोऑपरेटिव बैंक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, ठीक है, उसमें 80 वैकेंसी आई, ठीक, पूरे में, हाँ, तो 800 आदमियों ने कह दिया कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, जो समाज की जिन्हें वास्तव में जरूरत है, हाँ, उन्हें इसमें जो फुलफिल अप करो, मतलब उन्हें दो नौकरी, उन्हें नौकरी दो। हाँ, 200 आदमी कह रहे हैं काय को देगा भाई, हाँ, 80 सीट है, 80 में से अपनी काट ले, कितनी 64 सीट तुम्हारी होगी, 20-16 हमारी हो गई, हाँ, तो 80 सीट है, एवरेज निकाल लो। 800 आदमी तुम 64 होगी, हमारी 200 16 सीट हो गई। बिल्कुल 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 16 सीटों को हम चाहे 1000 में बेचते, चाहे फ्री में करें, चाहे कैसी करें, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर चीज के दुष्परिणाम भी है। मतलब मैं इन एक भी बातों में से अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर जो मेरी बात का पूरा मतलब पूरी बात अगर मेरी सुनी जाए तो पूरी बात समझ में आ रही है। मैं पूरी बात कहना क्या चाह रहा था, अगर वो पूरी बात मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे, लेकिन जो उसका रास्ता ना ये नहीं, उसमें समस्या यही तो है। अब जब मतलब हम बात कर रहे हैं, चाहे मतलब हमारा आप बात कर रहे हैं, चाहे कोई और से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि अक्सर होता ये है कि आधी अधूरी बात को कहने के बाद में वो आदमी समझ मतलब लगभग पूरी समझ लेता है। उसका एक कारण ये है कि बहुत सारे जो हमारे
पहले से ही वो है ना, जो अपना जो ज्ञान है या अपनी जो सोच है, उस सोच के आधार पर हमारा खुद मन अंदर से बहुत सारी चीजें अपने ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है कि भाई इसमें लास्ट में ये होने वाला है या ऐसा करके हो जाएगा। मैं खुद इस बात का समर्थन करता हूँ। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी मतलब पार्टी का गठन किया था, तो मैंने कई जगह ये कहा था कि मैं मान सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे गारंटी होगी कि सभी लोग उसके अंदर जितने भी शामिल होंगे वो सबके सब ईमानदार होंगे। मैं मान सकता हूँ कि 80% लोग ईमानदार होंगे, लेकिन 20% तो भ्रष्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे जब पार्टी गठित हुई है। अगर राजनीतिक पार्टी से इस देश का भला होने वाला होता, इस दुनिया का अगर राजनीतिक पार्टी से भला होने वाला होता, तो अब से पहले सैकड़ों पार्टी बनी है। भाई पार्टी उन पार्टियों से बेहतर हो सकती है, उनसे घटिया हो सकती है, मतलब अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% सही होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल के अलावा जितने लोग होंगे या उनकी वृत्ति के अलावा जितने लोग होंगे, तो अच्छे बुरे लोग ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे अगर पार्टी बनेगी तो मैंने इस पार्टी मैंने सभी तरह के लोग होंगे। आम आदमी पार्टी मैंने इसीलिए ज्वाइन नहीं करी, मतलब मुझ पे किस प्रकार का ऑफर नहीं था, सब तरह का ऑफर था और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की कि जो मैं उसमें अगर घुस के उसमें वर्क नहीं करके अब मैं अपने आप को ना चमका सका। लेकिन मतलब मैंने उस चीज से जो हाथ खींचा पीछे हटा, मैं इसी वजह से हटा। मैंने और भी कोई राजनीतिक दल आज तक ज्वाइन नहीं किया, तो उसका कारण यही है कि राजनीतिक पार्टियों से कोई समाधान नहीं निकलने वाला और वो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टी अच्छी हो सकती है, अब बात यही है, वही बात तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो जो मैं आम आदमी पार्टी के गठन होते समय जो मैं लोगों को समझाता था, वही बात तुम मुझे समझाने की कोशिश करो। लेकिन अब उसमें मतलब मेरे में और उसमें थोड़ा सा फर्क है। जब मैं उस चीज पे पहले ही चिंतन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी प्रकार का संगठन अगर खड़ा करा जाता है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो और चाहे वो सामाजिक संगठन हो, मतलब किसी भी प्रकार की फेडरेशन यदि हम खड़ी करते हैं तो उसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं करा कि जो मेरी परिकल्पना है उसके अंदर 100% जो है मतलब इसका निवारण हो जाएगा। बिल्कुल एकदम से हम लोग एक ऐसा संगठन दे देंगे, सामाजिक संगठन दे देंगे जिसके अंदर कोई भ्रष्ट होगा ही नहीं या कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि उसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मतलब जो मैंने जो अपना सोचा है, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। जहां तक बात आती है, जब करने की बात आती है, करे बिना वाले आत्मा नहीं रुक रही अंदर से, या मतलब कुछ भी कोई चीज है ऐसी कि जो नहीं रुक पा रही और बार बार सोच जो समाज के प्रति खड़ी हो जाती है। तो हम जो इसमें बात कर रहे हैं ना, जो मैं तीसरा मुद्दा जो बता रहा था आपको, 2 मुद्दे मैंने आपको बताए और उसमें ठीक